दिल्ली हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट को ईमेल से एक ईमेल प्राप्त हुआ है जिसको बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और 2 बजे का समय जो है वो दिया गया है, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जो है अफरा तफरी का माहौल है। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में अफरा तफरी है वो किस तरीके से यहाँ पर वकीलों की हो रही है, क्योंकि कोर्ट परिसर को पूरी तरीके से जो है वो खाली करा लिया गया है। और आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में जो वकील हैं उनकी गाड़ियाँ भी बाहर आ गई है और हमारे साथ कुछ वकील भी हैं। आपसे बात करें तो क्या आपको पता लगा कि अंदर बम है, किस तरीके से जानकारी मिली है? मैं कोर्ट रूम में था और मेरा मैटर टेकअप होने वाला था, तभी हमारे को जज साहब ने बताया कि एक मॉक ड्रिल चल रही है और मॉक ड्रिल के द्वारा हमें कोर्ट को खाली करना पड़ेगा और दोबारा कोर्ट जो है वो 2:30 बजे असेंबल होगी। लेकिन जब हम कैंटीन में आए तो हमने देखा कि न्यूज़ में ऐसा चल रहा है कि बॉम्ब थ्रेट है और कोई ईमेल आई है जो कि कह रहे हैं कि यहाँ पर 3 बॉम्ब हैं हाई कोर्ट में, तो कोर्ट को वेकेट कराया गया है। लेकिन सुरक्षा की अगर बात करें, काफ़ी सघन चेकिंग होती है जब एंट्री की जाती है, तो बम अगर कोर्ट के अंदर पहुंचता है तो बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होता है। बॉम्ब एक ऐसी चीज़ है, उसको आप असेंबल भी कर सकते हैं, उसके छोटे छोटे पार्ट को अगर आप लेके असेंबल भी करना चाहें तो उसको आप असेंबल भी कर सकते हैं कोर्ट में। लेकिन मुझे जो लगता है, जो मेरी पर्सनल नॉलेज कहती है, मेरे को लगता है ये फेक कॉल होगी। ऐसी स्कूल्स में भी कई बार आई गई है, ऐसी कॉल अक्सर आती रहती हैं, तो मुझे नहीं लगता कुछ इसमें। पहले स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल से प्राप्त हुई है, अब हाईकोर्ट को क्या लगता है कि कोई शरारत? हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है कि कोई शरारती तत्व होगा, ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो बड़ी सशक्त है, हमारी जो फोर्सेज हैं वो दे आर वेल कैपेबल, तो इस तरीके की कोई भी घटना मुझे नहीं लगता। कि परिसर को खाली करा लिया गया है, बिल्डिंग खाली करा लिया गया है, बम स्क्वाड अंदर है, बॉम्ब स्क्वाड अंदर है, सिक्योरिटी पर्सनल अंदर है और सेफ्टी कंसर्न की वजह से हम लोग खुद भी बाहर आ गए हैं। अगर इसमें 1% भी सच्चाई है तो किसी भी जान मान की हानि नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए हम बाहर आ गए खुद से भी। तो इस कार्रवाई स्थगित कर दी गई है? नहीं, कार्रवाई तभी तरीके से स्थगित कर दी गई, सबको बाहर निकाल दिया गया फौरन। तो बिल्कुल सबको बाहर जो है वो निकाल दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बम स्क्वाड की टीम जो है वो अंदर है और गाड़ियों को लगातार जो है बाहर निकालने की कोशिश जो है वो पुलिस की जा रही है। दिल्ली हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट को ईमेल से एक ईमेल प्राप्त हुआ है जिसको बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और 2 बजे का समय जो है वो दिया गया है, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जो है अफरा तफरी का माहौल है। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में अफरा तफरी है वो किस तरीके से यहाँ पर वकीलों की हो रही है, क्योंकि कोर्ट परिसर को पूरी तरीके से जो है वो खाली करा लिया गया है। और आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में जो वकील हैं उनकी गाड़ियाँ भी बाहर आ गई है और हमारे साथ कुछ वकील भी हैं। आपसे बात करें तो क्या आपको पता लगा कि अंदर बम है, किस तरीके से जानकारी मिली है? मैं कोर्ट रूम में था और मेरा मैटर टेकअप होने वाला था, तभी हमारे को जज साहब ने बताया कि एक मॉक ड्रिल चल रही है और मॉक ड्रिल के द्वारा हमें कोर्ट को खाली करना पड़ेगा और दोबारा कोर्ट जो है वो 2:30 बजे असेंबल होगी। लेकिन जब हम कैंटीन में आए तो हमने देखा कि न्यूज़ में ऐसा चल रहा है कि बॉम्ब थ्रेट है और कोई ईमेल आई है जो कि कह रहे हैं कि यहाँ पर 3 बॉम्ब हैं हाई कोर्ट में, तो कोर्ट को वेकेट कराया गया है। लेकिन सुरक्षा की अगर बात करें, काफ़ी सघन चेकिंग होती है जब एंट्री की जाती है, तो बम अगर कोर्ट के अंदर पहुंचता है तो बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होता है। बॉम्ब एक ऐसी चीज़ है, उसको आप असेंबल भी कर सकते हैं, उसके छोटे छोटे पार्ट को अगर आप लेके असेंबल भी करना चाहें तो उसको आप असेंबल भी कर सकते हैं कोर्ट में। लेकिन मुझे जो लगता है, जो मेरी पर्सनल नॉलेज कहती है, मेरे को लगता है ये फेक कॉल होगी। ऐसी स्कूल्स में भी कई बार आई गई है, ऐसी कॉल अक्सर आती रहती हैं, तो मुझे नहीं लगता कुछ इसमें। पहले स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल से प्राप्त हुई है, अब हाईकोर्ट को क्या लगता है कि कोई शरारत? हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है कि कोई शरारती तत्व होगा, ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो बड़ी सशक्त है, हमारी जो फोर्सेज हैं वो दे आर वेल कैपेबल, तो इस तरीके की कोई भी घटना मुझे नहीं लगता। कि परिसर को खाली करा लिया गया है, बिल्डिंग खाली करा लिया गया है, बम स्क्वाड अंदर है, बॉम्ब स्क्वाड अंदर है, सिक्योरिटी पर्सनल अंदर है और सेफ्टी कंसर्न की वजह से हम लोग खुद भी बाहर आ गए हैं। अगर इसमें 1% भी सच्चाई है तो किसी भी जान मान की हानि नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए हम बाहर आ गए खुद से भी। तो इस कार्रवाई स्थगित कर दी गई है? नहीं, कार्रवाई तभी तरीके से स्थगित कर दी गई, सबको बाहर निकाल दिया गया फौरन। तो बिल्कुल सबको बाहर जो है वो निकाल दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बम स्क्वाड की टीम जो है वो अंदर है और गाड़ियों को लगातार जो है बाहर निकालने की कोशिश जो है वो पुलिस की जा रही है। दिल्ली हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट को ईमेल से एक ईमेल प्राप्त हुआ है जिसको बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और 2 बजे का समय जो है वो दिया गया है, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जो है अफरा तफरी का माहौल है। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में अफरा तफरी है वो किस तरीके से यहाँ पर वकीलों की हो रही है, क्योंकि कोर्ट परिसर को पूरी तरीके से जो है वो खाली करा लिया गया है। और आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में जो वकील हैं उनकी गाड़ियाँ भी बाहर आ गई है और हमारे साथ कुछ वकील भी हैं। आपसे बात करें तो क्या आपको पता लगा कि अंदर बम है, किस तरीके से जानकारी मिली है? मैं कोर्ट रूम में था और मेरा मैटर टेकअप होने वाला था, तभी हमारे को जज साहब ने बताया कि एक मॉक ड्रिल चल रही है और मॉक ड्रिल के द्वारा हमें कोर्ट को खाली करना पड़ेगा और दोबारा कोर्ट जो है वो 2:30 बजे असेंबल होगी। लेकिन जब हम कैंटीन में आए तो हमने देखा कि न्यूज़ में ऐसा चल रहा है कि बॉम्ब थ्रेट है और कोई ईमेल आई है जो कि कह रहे हैं कि यहाँ पर 3 बॉम्ब
हैं हाई कोर्ट में, तो कोर्ट को वेकेट कराया गया है इसे। लेकिन सुरक्षा की अगर बात करें, काफ़ी सघन चेकिंग होती है जब एंट्री की जाती है, तो बम अगर कोर्ट के अंदर पहुंचता है तो बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होता है। बॉम्ब एक ऐसी चीज़ है, उसको आप असेंबल भी कर सकते हैं, उसके छोटे छोटे पार्ट को अगर आप लेके असेंबल भी करना चाहें तो उसको आप असेंबल भी कर सकते हैं कोर्ट में। लेकिन मुझे जो लगता है, जो मेरी पर्सनल नॉलेज कहती है, मेरे को लगता है ये फेक कॉल होगी। ऐसी स्कूल्स में भी कई बार आई गई है, ऐसी कॉल अक्सर आती रहती हैं, तो मुझे नहीं लगता कुछ इसमें। पहले स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल से प्राप्त हुई है, अब हाई कोर्ट को क्या लगता है कि कोई शरारत? हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है कि कोई शरारती तत्व होगा, ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो बड़ी सशक्त है, हमारी जो फोर्सेज हैं वो दे आर वेल कैपेबल, तो इस तरीके की कोई भी घटना मुझे नहीं लगता कि। कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया है, बिल्डिंग खाली करा लिया गया है, बम स्क्वाड अंदर है, बॉम्ब स्क्वाड अंदर है, सिक्योरिटी पर्सनल अंदर है, और सेफ्टी कंसर्न की वजह से हम लोग खुद भी बाहर आ गए हैं। अगर इसमें 1% भी सच्चाई है तो किसी भी जान मान की हानि नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए हम बाहर आ गए हैं खुद से भी। तो इस तरह कार्रवाई स्थगित कर दी गई है? नहीं, कार्रवाई सभी तरीके से स्थगित कर दी गई, सबको बाहर निकाल दिया गया फौरन। तो बिल्कुल सबको बाहर जो है वो निकाल दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बम स्क्वाड की टीम जो है वो अंदर है और गाड़ियों को लगातार जो है बाहर निकालने की कोशिश जो है वो पुलिस की जा रही है। दिल्ली हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट को ईमेल से एक ईमेल प्राप्त हुआ है जिसको बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और 2 बजे का समय जो है वो दिया गया है, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जो है अफरा तफरी का माहौल है। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में अफरा तफरी है वो किस तरीके से यहाँ पर वकीलों की हो रही है, क्योंकि कोर्ट परिसर को पूरी तरीके से जो है वो खाली करा लिया गया है। और आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में जो वकील है उनकी गाड़ियाँ भी बाहर आ गई है और हमारे साथ कुछ वकील भी हैं। तो आपसे बात करें तो क्या आपको पता लगा कि अंदर बम है, किस तरीके से जानकारी मिली है? मैं कोर्ट रूम में था और मेरा मैटर टेकअप होने वाला था, तभी हमारे को जज साहब ने बताया कि एक मॉक ड्रिल चल रही है और मॉक ड्रिल के द्वारा हमें कोर्ट को खाली करना पड़ेगा और दोबारा कोर्ट जो है वो 2:30 बजे असेंबल होगी। लेकिन जब हम कैंटीन में आए तो हमने देखा कि न्यूज़ में ऐसा चल रहा है कि बॉम्ब थ्रेट है और कोई ईमेल आई है जो कि कह रहे हैं कि यहाँ पर 3 बॉम्ब हैं हाई कोर्ट में, तो कोर्ट को वेकेट कराया गया है इसे। लेकिन सुरक्षा की अगर बात करें, काफ़ी सघन चेकिंग होती है जब एंट्री की जाती है, तो बम अगर कोर्ट के अंदर पहुंचता है तो बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होता है। बॉम्ब एक ऐसी चीज़ है, उसको आप असेंबल भी कर सकते हैं, उसके छोटे छोटे पार्ट को अगर आप लेके असेंबल भी करना चाहें तो उसको आप असेंबल भी कर सकते हैं कोर्ट में। लेकिन मुझे जो लगता है, जो मेरी पर्सनल नॉलेज कहती है, मेरे को लगता है ये फेक कॉल होगी। ऐसी स्कूल्स में भी कई बार आई गई है, ऐसी कॉल अक्सर आती रहती हैं, तो मुझे नहीं लगता कुछ इसमें। पहले स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल से प्राप्त हुई है, अब हाई कोर्ट को क्या लगता है कि कोई शरारत? हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है कि कोई शरारती तत्व होगा, ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो बड़ी सशक्त है, हमारी जो फोर्सेज हैं वो दे आर वेल कैपेबल, तो इस तरीके की कोई भी घटना मुझे नहीं लगता कि। कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया है, बिल्डिंग खाली करा लिया गया है, बम स्क्वाड अंदर है, बॉम्ब स्क्वाड अंदर है, सिक्योरिटी पर्सनल अंदर है, और सेफ्टी कंसर्न की वजह से हम लोग खुद भी बाहर आ गए हैं। अगर इसमें 1% भी सच्चाई है तो किसी भी जान मान की हानि नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए हम बाहर आ गए हैं खुद से भी। तो इस तरह कार्रवाई स्थगित कर दी गई है? नहीं, कार्रवाई सभी तरीके से स्थगित कर दी गई, सबको बाहर निकाल दिया गया फौरन। तो बिल्कुल सबको बाहर जो है वो निकाल दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बम स्क्वाड की टीम जो है वो अंदर है और गाड़ियों को लगातार जो है बाहर निकालने की कोशिश जो है वो पुलिस की जा रही है।